हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जिज्ञासा एजुकेशन में मास्टर ऑफ आर्ट्स एंड साइकोलॉजी MEPC की क्लासेस में। आज हम MPC 001 जिसका नाम कोऑग्निटिव साइकोलॉजी लर्निंग एंड मेमोरी है, उसका सीरीज पार्ट 16 देखने जा रहे हैं। ब्लॉक नंबर 1 इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, यूनिट नंबर 2 इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन लर्निंग एंड मेमोरी। आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव है कंप्लीट समरी ऑफ द यूनिट 2, मीन्स कि यूनिट 2 आज हम ख़त्म कर देंगे। इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और पूरी वीडियो देखिए। शुरू करते हैं कि हमने पार्ट नंबर 1 में क्या देखा था। वहाँ हमने देखा मीनिंग ऑफ लर्निंग, मेमोरी एंड टाइप्स ऑफ मेमोरी। ये 3 टॉपिक्स पे हमने बात की थी, जिसमें हमें पता चला कि लर्निंग एक्चुअली रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है ह्यूमन बिहेवियर में, और ये एक वो प्रोसेस है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी पर्सनालिटी और हमारे बिहेवियर के स्ट्रक्चर को मोल्ड करने में। लर्निंग पर्पसफुल होती है, गोल ओरिएंटेड होती है, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो रिस्पॉन्स होते हैं टेंडेंसीज़ की वजह से, लाइक इंस्टिंक्ट या रिफ्लेक्सेस जैसे पलक झपकना, इन सभी को हम लर्निंग में शामिल नहीं करते। उसके बाद हमने मेमोरी के बारे में पढ़ा कि ये एक एबिलिटी है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को टेक इन करते हैं, स्टोर करते हैं, और जब कभी हमें ज़रूरत पड़ती है इन लेटर टाइम हम उसे रिकॉल कर लेते हैं। साइकोलॉजी में मेमोरी को 3 पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया गया। पहला पार्ट था एनकोडिंग, देन स्टोरेज एंड देन रिट्रीवल। उसके बाद हम आए थे टाइप्स ऑफ मेमोरी पे, तो उसमें हमने 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में जाना। सेंसरी मेमोरी वो मेमोरी है जिसमें हमारे सेंसेस के थ्रू जितना भी डेटा, जितना भी इंफॉर्मेशन हम गेन करते हैं उसको सेंसरी मेमोरी कहते हैं, और ये 3 to 5 सेकेंड्स तक ही रहती है। उसके बाद हमने शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में पढ़ा। शॉर्ट टर्म मेमोरी में कोई भी इंफॉर्मेशन 20 सेकेंड्स तक रहती है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी में टिल डेथ हमारे पास कोई भी जो डेटा है, कोई भी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर्ड रहती है। पार्ट 2 में हमने मिलर्स मैजिक नंबर के बारे में जाना, जो कि 1956 में जॉर्ज मिलर ने फाइंड आउट किया था, और उन्होंने बताया कि जो ह्यूमन मेमोरी सिस्टम है वो एक्चुअली एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को ही एक बार में प्रोसेस कर सकता है और रिमेंबर कर सकता है, और वो नंबर भी उन्होंने फाइंड आउट करके दिया जिस नंबर के डेटा को कोई पर्सन याद कर सकता है, और वो नंबर दिया 7, और उसमें एक रेंज का इस्तेमाल किया +2 और -2 को। इसका मतलब जो 7 - 2 है वो 5 और 7 + 2 है मतलब 9। 5 से 9 के बीच में जो नंबर्स हैं, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो कोई भी एक टाइम में प्रोसेस कर सकता है आसानी से और उसे याद रख सकता है। इस तरह से जो 7 था वो मिलर का मैजिक नंबर बन गया। पार्ट 3 में हमने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या है और उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं उस बारे में बात की थी। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एक्चुअली वो प्रोसेस है या वो चेंज है इंफॉर्मेशन में जो कि ऑब्जर्वर किसी भी तरीके से डिटेक्ट करता है, और ये एक बहुत बड़ा फील्ड है जो कि स्टडी ऑफ माइंड के फील्ड में डेडिकेटेड रहता है। इसके 4 प्रिंसिपल्स के बारे में हमने जाना। पहला प्रिंसिपल ये था कि ह्यूमन मेंटल सिस्टम जो है उसकी कैपेसिटी लिमिटेड होती है। सेकंड प्रिंसिपल में ये कहा गया कि जो मेंटल सिस्टम है उसके अंदर जितने भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक ट्रांसफॉर्मेशन है, एनकोडिंग है, प्रोसेसिंग है, स्टोरेज है, रिट्रीवल है, यूटिलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, इन सभी को देख रेख करने के लिए हमें एक कंट्रोल मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड जो प्रिंसिपल था उसने ये कहा कि जब कभी भी हम अपने वर्ल्ड को सेंस करने की, समझने की कोशिश करते हैं तो हमेशा इंफॉर्मेशन का 2 वे फ्लो होता है। फोर्थ प्रिंसिपल में हमने जाना कि ह्यूमन जो है जेनेटिकली इसी तरीके से प्रिपेयर किया गया है कि वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करे, ऑर्गेनाइज करे एक स्पेसिफिक तरीके से। फिर नेक्स्ट पार्ट हुआ 4 पार्ट, जिसमें हमने मेमोरी क्या है और मेमोरी का कोऑग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल क्या है, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इन सभी टॉपिक्स पे बात की। तो मेमोरी को डिफ़ाइन करते हुए स्कैटर एंड टल्विंग ने कहा कि मेमोरी सिस्टम जो है वो एक ब्रेन मैकेनिज्म की तरह डिफ़ाइन किया जाना चाहिए, जिसका अपने तरीके का प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है और उसके अपने खुद के प्रिंसिपल्स ऑपरेट होते हैं। डिस्कस द कोऑग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, जिसमें हमने देखा कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन मेमोरी कैन बी व्यूड फ्रॉम अ
कंप्यूटर मॉडल पर्सपेक्टिव मीन्स कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को हम कंप्यूटर मॉडल के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं। जैसा कि कंप्यूटर जो है इंफॉर्मेशन को टेक इन करता है, उसको परफॉर्म करता है ऑपरेशंस, उसमें कुछ चेंजेस करता है, चाहे वो उसके फॉर्म्स में करे, चाहे उसके कंटेंट में करे, और फिर उसे स्टोर करके रखता है, और जब कभी ज़रूरत पड़ती है उसे रिट्रीव करता है। सेम यही प्रोसेस ह्यूमन माइंड में भी होता है, इसीलिए उसे कंप्यूटर मॉडल से कंपेयर करके भी समझा जाता है। प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल। एनकोडिंग मतलब गैदरिंग एंड रिप्रेजेंटिंग information, storage मतलब holding information and retrieval मतलब getting the information when needed। मीन्स कि हम जब भी प्रोसेस करते हैं तो 3 स्टेजेस से होकर गुजरते हैं, एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल से। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया था कि डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी को समझाइए विद द रेफरेंस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो क्योंकि हम पहले ही ये सारी बातें पढ़ चुके हैं कि कॉग्निशन में एनकोडिंग, स्ट्रक्चरिंग और स्टोरिंग, रिट्रीविंग, यूजिंग और लर्निंग नॉलेज, ये सभी कॉन्सेप्ट्स को शामिल किया जाता है। द प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू मेमोरी इज़ नोन एज एनकोडिंग। तब हमें ये पता चला कि एनकोडिंग एक्चुअली प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होता है मेमोरी में। स्टोरेज का मतलब होता है कि हम इंफॉर्मेशन को हेल्ड करके रखते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और थर्ड स्टेज था हमारा रिट्रीवल, जिसमें हम जब कभी भी हमें किसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने मेमोरी को कहते हैं कि उसे वापस लाइए, तो उसे रिट्रीव करना कहते हैं, वो हमारा थर्ड स्टेज ऑफ मेमोरी होता है। पार्ट 5 में हमने पढ़ा कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो थियरीज़ हैं उनको एक्सप्लेन करिए। तो हमने यहाँ पर देखा हमारे पास डिफरेंट इम्पॉर्टेंट थियरीज़ थी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन हमने कुछ मेजर को ही सिलेक्ट करके बात की थी, जिसमें वन था डिज़ाइनिंग इंस्ट्रक्शन दैट इनकॉर्पोरेट्स बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। नेक्स्ट था ब्लूम टेक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। फिर लास्ट हुआ था स्टैनबर्ग्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। डिज़ाइनिंग इंस्ट्रक्शंस में हमने देखा था कि जिस बच्चे के साथ हम काम कर रहे हैं उसके लर्निंग के, उसके थिंकिंग के हायर लेवल्स तक पहुंचने के लिए हमें उसके इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल्स के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उससे रिलेटेड हम इंस्ट्रक्शंस को डिज़ाइन कर पाएँ। ब्लूम टेक्सोनॉमी में हमने ये पढ़ा कि ये 1956 में क्रिएट की गई थी, और उसके जो लीडरशिप हुई उस पूरी कमिटी की, वो डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने की थी। और इस कमिटी का या इस टेक्सोनॉमी को डेवलप करने का जो मोटिव था वो था टू प्रमोट हायर फॉर्म्स ऑफ थिंकिंग इन एजुकेशन, और उन हायर फॉर्म्स में एनालाइजिंग और इवैल्यूएटिंग, ये 2 स्टेजेस को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया रादर देन रिमेंबरिंग फैक्ट्स। देन उसके बाद हमने क्रिटिकली इवैल्यूएट स्टैनबर्ग्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच को पढ़ा। तो वहाँ हमने देखा कि स्टैनबर्ग ने अपनी थियरी 1988 में दी थी, और उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि डेवलपमेंट एक्चुअली स्किल बेस्ड होता है और कॉन्टिन्यूस होता है, ना कि स्टेज्ड और डिसकंटिन्यूस होता है। उनका जो इंटेलिजेंस पर फोकस था वो स्टेज थियरीज से इसलिए अलग था क्योंकि वो ये रिजेक्ट करते थे कि जो इंटेलिजेंस है वो इंक्रीमेंटल स्टेजेस में होता है, जबकि वो ये सजेस्ट करते थे कि डेवलपमेंट जो है वो थ्रू आउट द लाइफ एक जैसा होता है, बस डिफरेंशिएट वहाँ होता है जहाँ पर जो लर्नर है उसके एक्सपर्टीज़ में चेंज आ जाता है कि वो इंफॉर्मेशन को किस तरीके से प्रोसेस करेगा। उम्मीद है आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, पूरा यूनिट अच्छे से रिवाइज हो गया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।